गुरुत्व के अधीन गति, है ना। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो जो वस्तु है उस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने केंद्र की ओर, क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो इस बल के कारण प्रत्येक वस्तु में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर एक त्वरण कार्य करता है। ठीक है। इस त्वरण को क्या कहते हैं हम, इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका मान क्या होता है, पृथ्वी के निकट की दूरियों के लिए इसका मान जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यदि क्या है, वायु जनित प्रतिरोध नगण्य है, यदि वायु जनित प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। ठीक है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्त पतन एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है। अब यदि वस्तु
की गति की दिशा नीचे की ओर, है ना। अब यदि नीचे की ओर वस्तु की गति की दिशा को हम धनात्मक लें, है ना, तो गति के समीकरण में ए बराबर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे ए की जगह, है ना। और v0 बराबर 0, क्योंकि तथा दूरी s बराबर क्या लिख देंगे, h। लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गति का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, निम्नानुसार होगा, ठीक है। क्या होगा, पहला गति का समीकरण पहला क्या होगा, v बराबर gt, है ना। सेकेंड समीकरण होगा हमारा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण क्या होगा हमारा, v स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक है। तो गति के तीनों समीकरण इस प्रकार हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, है ना, तो ए के स्थान पर -g, ठीक है, लिखने पर गति के समीकरण निम्नानुसार होंगे, ठीक है। पहला v बराबर v0 माइनस gt, ठीक। दूसरा है h दूरी के लिए, है ना, s की जगह h, v0t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड होगा हमारा v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो ये तीनों v बराबर v0 माइनस gt, h बराबर v0t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर माइनस 2gh। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। 25 मीटर ऊंचे मीनार से एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है ना। तो पहला हमको क्या ज्ञात करना है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी। गेंद
कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है, पहला ज्ञात करना है। और दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। ठीक है, तो हल कर लेते हैं अपन। ठीक, अब मान लिए कि ये हमारा 25 मीटर ऊंचा मीनार है ना। ये धरती है अपना और ये 25 मीटर ऊंची मीनार है ना। क्या है, 25 मीटर ऊंची मीनार ए बी है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, 25 मीटर है ना। ठीक, अब इस मीनार से कोई गेंद फेंके तो इतनी ऊंची गई मान लो, है ना। तो इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। ठीक ना। अब मान लो ए बी एक मीनार है। ठीक है, गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं। गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो वह सी तक जाती है। ठीक है, सी तक जाती है, उसके बाद नीचे आ जाती है ना वो गेंद जमीन पर। ठीक है, तो ए बी क्या है यहाँ, ए बी बराबर 25 मीटर। ठीक है, अब ए पहला हल कर लेते हैं, गेंद कितनी ऊपर जाएगी। तो इसके लिए प्रारंभिक वेग क्या है, वेग v0 बराबर कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है ना। ठीक, और g का मान क्या है, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है हमको, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है ना। क्वेश्चन में दिया गया है g का मान। तो g बराबर ले लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अंतिम वेग क्या है हमारा, v0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब ये धरती पर आ जाएगी, है ना। तो गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर माइनस 2gh से, है ना। क्या हो गया, v बराबर अंतिम वेग 0 है ना, बराबर v0 स्क्वायर 10 माइनस 2, g का कितना है 10 और h कितना है अपना 25। ठीक, नहीं h, ये हाइट अपने को निकालनी है ना सी से। तो h मीनार बस की हाइट हमको पता है, जहाँ से पूछा गया उसका नहीं पता है ना, तो h निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 20h बराबर
100, ठीक है। तो h बराबर क्या आ गया हमारा 100/20 इक्वल टू 5 मीटर। तो ये वाली हाइट अपनी कितनी हो गई, ये हाइट हमारी है 5 मीटर, ठीक। अतः क्या कहेंगे, अतः गेंद 5 मीटर ऊपर जाएगी, ठीक है। पहला का हमको आंसर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा बी क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, गेंद धरती से टकराने से पहले गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, है ना। अब दूसरे के लिए 2 विधि से बना सकते हैं अपन, है ना। तो पहली विधि क्या है, यदि गेंद को AC, है ना, बराबर कितना है हमारा 5 मीटर, तय करने में लगा समय मान लो T1 है, ठीक है। तो समीकरण V बराबर V0 माइनस GT से GT से क्या होगा V0, ठीक है। V0 बराबर 10 माइनस 10 T1, 10 माइनस 10 T1, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, इसलिए T1 बराबर 1 सेकेंड, ठीक। अब जब नीचे गिरते टाइम क्या है, वो गेंद अपने प्रारंभिक वेग से नीचे गिरती है, नीचे गिरते समय बिंदु C पर गेंद का प्रारंभिक वेग V0 बराबर क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, होगा, ठीक। तो कुल दूरी BC बराबर क्या हो गया 25 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो H बराबर क्या होता है V0T प्लस हाफ GT², है ना, गति का सेकंड समीकरण से क्या होगा हमारा सबका मान रख देंगे। तो H हो गया 30, V0 क्या हो गया 0 प्लस हाफ, G कितना दिया है 10 और T², T हमको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, कितने समय में पहुँचेगी। तो ये T², ठीक है। तो ये क्या आ गया 30 बराबर 5T², है ना। मान लो T2 समय में पहुंचती है, मान लिए हैं। तो ये आ गया क्या आ गया T2² बराबर 6, ठीक है।
फिर इसका t बराबर वर्गमूल 6 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 6 का मान 2.45 सेकेंड। ठीक है, अतः कुल समय क्या होगा, t बराबर t1 प्लस t2। ठीक है, तो t1 अपना 1 सेकेंड और ये कितना है 2.45 सेकेंड। तो आ गया हमारा 3.45 सेकेंड t बराबर, है ना। तो ये क्या हो गया, गिरने से पहले इतना समय लेगी, है ना। अब दूसरी विधि, बिंदु ए से गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकते हैं। तो उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि गेंद को नीचे की ओर -10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है ना। माइनस लगा दिए वेग में, तो वह धरती पर पहुंचने से पहले, तो वह धरती पर पहुंचने से पहले AB बराबर 25 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो समीकरण क्या से, समीकरण h बराबर V0t प्लस हाफ GT स्क्वायर से। ठीक है, h कितना है अपना 25, V0 -10 है ना मीटर, और t प्लस हाफ, g कितना है हमारा, g दिया है 10 है ना, और t स्क्वायर। ठीक, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 25 इक्वल टू -10 t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर -10t -25 इक्वल टू 0 है ना। अब इसको 5 से भाग दे देते हैं, तो ये आ गया t स्क्वायर -2t -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया हमको, वर्ग समीकरण मिल गया है। अब हमको वर्ग समीकरण मिल गया है, तो वर्ग समीकरण को हल कैसे कर सकते हैं, हम इस सूत्र से कर सकते हैं। चूंकि x बराबर वर्ग समीकरण हल करने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो गया ये, इसलिए t बराबर b माने ये -2 और पहले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4
ए कितना है अपना 1 और सी कितना है -5, ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 1, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारा 2 ± √4 +20/2 = 2 ± √24/2। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 ± √4 × 6/2 भी लिख सकते हैं ना। तो 4 का ये 2 निकल जाएगा, 2 ± 2 √6/2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 ± √6/2। तो ये 2 2 कट गया, तो आ गया 1 +√6 ± है ना, t बराबर, ठीक। तो धन चिन्ह ले लेते हैं ना, ऋण चिन्ह क्योंकि संभव नहीं है इसलिए धन चिन्ह लेने पर t बराबर +√6। तो इसको हल करेंगे क्या आएगा +2.45 = 3.45। यही क्या होगा सेकंड, यही क्या होगा हमारा आंसर। ऋण चिन्ह लेने पर t का मान ऋणात्मक होगा, जो संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए t बराबर 3.45 सेकेंड, ठीक। तो ये दो तरह से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।